लोक आस्था का महापर्व छठ समाप्त हो गया है, संपन्न हो गया है और इसके साथ ही बिहार विधानसभा चुनाव की परिस्थितियां लगातार गर्म हो रही हैं, लगातार माहौल बन रहा है और अब चुनाव प्रचार भी परवान पर है। दिन रात परिस्थितियां बदल रही हैं। पहले तेजस्वी यादव का नाम नहीं सामने आ रहा था, अब नीतीश कुमार का भी नाम स्पष्ट रूप से कह दिया गया है। ऐसे में हम राजधानी पटना की उस सीट पर हैं जिसको हॉट सीट कहा जा रहा है। वो हॉट सीट क्यों है वो बाद में बताएंगे। सबसे पहले यह जान लेना बहुत ही महत्वपूर्ण है कि कुम्हरार विधानसभा सीट पर मैं खड़ा हूं और कुम्हरार विधानसभा सीट पर जब आप बात करते हैं कि कुम्हरार कहाँ है तो बहुत सारे लोग समझ नहीं पाते हैं कि कुम्हरार है कहाँ पटना में। कुम्हरार उस जगह पर मैं खड़ा हूं जिसे कुम्हरार वास्तव में कहा जाता है। इस छोटे से एरिया को कुम्हरार कहा जाता है। ये कुम्हरार क्यों है ये देखिए, इसकी पूरी जानकारी यहाँ 1912-15 और 1951-55 के बीच में इस जगह पे खुदाई की गई थी। खुदाई जब की गई इस जगह पर तो 80 स्तंभों का पूरा, इसके जो पानी आपको दिख रहा है, इस 80 स्तंभों का पूरा सेटअप इसके अंदर मिला, जो एक सभागार था। सभागार के कुछ हिस्से, कुछ पिलर्स जो हैं बाहर निकाले भी गए, कुछ पिलर्स सुरक्षित रखे भी गए हैं। बाकी ज़्यादा नुकसान नहीं हो इसलिए जो इसके पिलर्स हैं उनके ऊपर मिट्टी और बालू डालकर भर दिया गया। मिट्टी बालू 20 साल पहले भरा गया था। आज यहाँ पर पानी है, लेकिन हम आज पानी की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं बिहार विधानसभा चुनाव की। बिहार विधानसभा चुनाव में कुम्हरार सीट इसलिए महत्वपूर्ण हो गई है क्योंकि जो पिछले साल आया था, जातिगत जनगणना की रिपोर्ट आई थी, उस समय कायस्थों ने जब सर्वे चल रहा था, कायस्थों ने एक मुहिम छेड़ी थी कि वो जातिगत जनगणना के सर्वे में शामिल नहीं होंगे। बहुत लंबी मुहिम चली थी। कई और जातियों ने, भूमिहार वर्ग के बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे संगठनों ने इससे दूरी बनाई थी और नतीजा ये रहा था कि नंबर्स जो है पब्लिक के, मतलब नंबर ऑफ पीपल जो है, जातिगत नंबर्स जो है वो घट गए थे। 0.06% नंबर कहा गया था कायस्थ का। और जिस समय ये बात आई थी तभी ये कहा जा रहा था कि कुम्हरार सीट तो कायस्थों के हाथ से गई। कायस्थों के हाथ से जाना तय था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि अंतिम समय में जब जनसुराज ने यहाँ पर महान गणितज्ञ, बहुत चर्चित गणितज्ञ जिनकी किताब हमने भी बचपन में पढ़ी है, केसी सिन्हा, उनको यहाँ जब प्रत्याशी बनाया तो एक बार फिर से चर्चा उठी कि हो सकता है भाजपा कायस्थ को फिर से मौका दे, लेकिन वो मौका नहीं दिया। संजय गुप्ता यहाँ से उतर चुके हैं बिहार विधानसभा चुनाव के लिए। कुम्हरार से नामांकन करके वो तैयारी कर रहे हैं, अच्छी तैयारी कर रहे हैं। हम उनकी तैयारियों की समीक्षा नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर केसी सिन्हा बहुत ज़बरदस्त तरीके से तैयारी कर रहे हैं और मैं अगर निजी तौर पे कहूँ तो पूरे जनसुराज के जितने प्रत्याशी उतरे हैं उनमें सबसे ज़्यादा चर्चा केसी सिन्हा की है, क्योंकि केसी सिन्हा को इस राज्य का, पढ़ने वाले राज्य का, इस पढ़ाकू राज्य का, इस टैलेंटेड राज्य का, इस प्रतिभाशाली राज्य का हर एक बच्चा जो पढ़ने वाला है वो जानता है। खास करके जिसने गणित की किताब कभी छुई है तो केसी सिन्हा का नाम जानता है। तो केसी सिन्हा उस हिसाब से, कई उनके वीडियो वायरल हुए हैं जब वो प्रत्याशी के रूप में मैदान में जा रहे हैं तो लोग उन्हें पैर छू के प्रणाम कर रहे हैं। तो कुल मिला के ये परिस्थितियां हैं। इसलिए जनसुराज अगर कोई जगह पे मजबूत नज़र आता है थोड़ा सा, वो ये जगह है। और यहाँ पर इंद्रजीत चंद्रवंशी को उतारा है कांग्रेस ने। इंद्रजीत चंद्रवंशी यहाँ पटना में पार्षद रह चुके हैं और उन्होंने यहाँ पर मैदान में अपनी कांग्रेस के सीट पर, कांग्रेस के सिंबल पे नामांकन भरा है। 6 तारीख को जो मतदान होना है उस समय माहौल क्या होगा? माहौल निश्चित रूप से त्रिकोणात्मक यहाँ पे संघर्ष है। बहुत जगहों पर त्रिकोणात्मक संघर्ष इस बार नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पर त्रिकोणात्मक संघर्ष जरूर मिलेगा, क्योंकि कुम्हरार सीट इस बार बिहार विधानसभा की सबसे हॉट सीट है। पटना टाउन की सीट है। पटना टाउन में पढ़े लिखे लोगों की सीट है और पढ़े लिखे लोगों के बीच में कौन प्रत्याशी सबसे ज़बरदस्त तरीके से सामने आएगा, कौन प्रत्याशी अपनी मजबूत स्थिति को सामने लाएगा, किस प्रत्याशी का मतगणना के दिन भाग्य खुलेगा, ये देखने वाली बात होगी। इसका इंतजार हम सभी करेंगे। कुम्हरार से कुमार जितेंद्र ज्योति के साथ कृष्ण वल्लभ नारायण। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।